हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू मास फिजिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या देखने वाले हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। इन दोनों कंडीशंस में क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं। किस किस के बीच में? पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता, तो डरने की कोई बात है नहीं, हम यहाँ खड़े हैं। यूट्यूब पे सर्च करें न्यू मास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा, वो न्यू मास फिजिक्स सर्च करें यूट्यूब पर और डाले चैप्टर नंबर 2, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सारी नॉलेज मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 वहां पे प्लेलिस्ट के रूप में आ जाएगा। तो वहां पे दोनों चीजें देखने के बाद ही इस टॉपिक पे आना है। तो हमें रिलेशन देखना है भाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो रिलेशन देखने से पहले मैं एक रिवीजन के तौर पे बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एनी टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एनी एक्सटर्नल वेयर ए टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किससे डिनोट करते हैं? वी से। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये याद रखना है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी इसलिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करते, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ। तो अब रिलेशन की बात करें कि भाई रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, कैसा संबंध रखते हैं। तो रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब क्या रिलेशन होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या रिलेशन होगा, है ना। तो क्या लिखते हैं भैया? लिखते हैं भाई कुछ तो नया। चलो भाई, क्या लिखते हैं यहां? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। नंबर फर्स्ट केस, पहला केस क्या बनेगा? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब कितना पोटेंशियल होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो क्या लिखे? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा हो सब जगह, मतलब कांस्टेंट, है ना। यूनिफॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। चलो भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखना है। तो हमने क्या काम किया? हमने बना लिया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का है। कैसी इंटेंसिटी का है? यूनिफॉर्म, एक समान, कांस्टेंट। बढ़िया 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 बढ़िया। वेक्टर ए, हमें क्या करना है? एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जाना है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। द वर्क डन टू टेकिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। तो मान लो एक कोई पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है भाई हमारे पास बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स। कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की? डेल्टा एक्स। ठीक है भाई। अब एक टेस्ट चार्ज को कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं? ए से बी। कहां लेकर के जा रहे हैं? ए से बी लेकर के जा रहे हैं। टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। कहां लेकर के जा रहे हैं? ए से बी लेकर के जा रहे हैं। तो भाई लेके गई है। तो ये जो वर्क डन, ये वर्क डन किसके द्वारा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लेके जा रहा है इसे। हम कब वर्क डन करके पकड़ खींच लेंगे? अरे ये चार्ज है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग जाता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागता है। तो हमने क्या काम किया? चार्ज को रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को ले जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी पकड़ लेंगे पीछे से। किसको पकड़ लेंगे? टेस्ट चार्ज को पीछे से पकड़ लेंगे, और पीछे से पकड़ के उतना ही फोर्स लगाएंगे जितने फोर्स से लेके जाएगा इस अपनी तरफ को, है ना। तो क्या हो जाएगा? वहां चार्ज बहुत स्लोली जाएगा,
तो वही तो हम चाहते हैं कि चार्ज स्लोली जाए, और जब चार्ज स्लोली जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका वर्क डन पोटेंशियल में, है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल होता है कहाँ से कहाँ, देखो ए से बी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से कहाँ तक वर्क डन, ए से बी तक ले जाने में, किसको, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। लेकिन ये जो वर्क डन है किसने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। ये वर्क डन ध्यान रखना किसने क्या, इलेक्ट्रिक, क्योंकि चार्ज को साथ लेके जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें वर्क डन कौन सा वाला चाहिए, एक्सटर्नल वाला। तो हमने क्या काम किया, मान लो चार्ज यहाँ पहुंचा, मान लो चार्ज यहाँ है, मतलब गया नहीं ये, मतलब पहुंचाना तो है नहीं ना, पकड़ लेंगे, मतलब मैंने एक पोजीशन ले ली। यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। तो हमने इसे पीछे की तरफ को लगाया, कौन सा, F एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया पीछे की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स। दिखाई दे रहा है नहीं, कौन सा फोर्स लगाया पीछे की डायरेक्शन में, F एक्सटर्नल फोर्स। चलो भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो देखो क्या होगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, F एक्सटर्नल। क्या होगा, F एक्सटर्नल फोर्स, देखो कितना होगा, इधर की डायरेक्शन में लग रहा है तो कितना होगा, QE। कौन सा वाला, माइनस वाला QE। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को लग रहा है ना, हमने इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाया चार्ज को, जिससे कि इसे धीरे धीरे मूव कराए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगा देंगे तो चार्ज तो वहीं रहेगा, मूव थोड़ी करेगा। तो आप कैसे कर रहे हो, स्लोली मूव करेगा। तो बेटा मैंने क्या बताया था, चार्ज को कैसे मूव कराना है, ऐसे मूव कराना है कि इसे पता ही ना चले कि ये जा रहा, इसे पता ही ना चले कि ये जा रहा है। मतलब इसके पाथ को इनफाइनाइटली लॉन्ग पाथों में तोड़ देना है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग पाथों में तोड़ने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल रखना पड़ेगा। बस एक्सटर्नल फोर्स को बहुत नुन्ना सा छोटा रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से, और इतना छोटा रखना पड़ेगा, मतलब इतना कम छोटा रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ही है। अरे वही बात है, जैसे कहीं लिखा है क्या, 4.999999, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 5 है, और एक्सटर्नल फोर्स मान लो कितना है भाई, 4.999। तो अब कैलकुलेशन करते टाइम तो इक्वल ही मानेंगे ना उसे, वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपना आप वो कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लिया, निगेटिव। चलो मुझे ठीक से मिला दो जरा, कभी दिक्कत हो जाइए। देखो ये कैसे था, मतलब बड़ा करके बना दो। मान लो ये है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, डेल्टा एक्स। कितनी डिस्टेंस हो गई, डेल्टा एक्स, है ना। और चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहा है वो, तो ऐसे। वर्क डन किसने क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने, किसने, इलेक्ट्रिक। तो मान लो चार्ज यहाँ पे आया थोड़ी देर बाद, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कैसे, इस डायरेक्शन में। हमने इसके जस्ट अपोजिट क्या लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स। चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है यहाँ, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्यू ई, क्यू नॉट ई हो जाएगा। ये आ गई बात समझ में, ठीक है। तो वर्क, वो फोर्स मिल चुका हमें, अब हमें क्या चाहिए, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन। लिख दूं मैं यहाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल मतलब हम या तुम, हम तुम, एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फोर्स इनटू, मतलब डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है, देखो रख दो, माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट डेल्टा एक्स, ठीक। तो एफ डब्ल्यू एक्सटर्नल आया, कौन सा वाला एक्सटर्नल, ए से बी तक लेके जाने के लिए, तो ए से बी वाला ही है वो। पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 में पुट करो, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एक्स अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा एक्स। तो ये क्या आया है भाई हमारे पास, रिलेशन।
किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आया है निकल के। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना कौन सी प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो ई डी एक्स कॉस थीटा है वैसे पूरा ये। थीटा हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वही थीटा रख लिया करेंगे, यहाँ तो मैंने बिना थीटा के रखा है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आया है रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन क्या शो करता है, देखो ये क्या था, वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए का मतलब बी से ए, तो बी कहाँ है, ये ए का मतलब बी से ए नहीं, मतलब फाइनल पोजीशन बी, इनिशियल पोजीशन ए, मतलब हम ऐसे बढ़ रहे हैं, है ना। अरे ऐसे ही तो जा रहे थे, तभी तो वी बी माइनस वी आया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे थे तो पोटेंशियल कितना आया है, निगेटिव। इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल इज डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो देखो वो वी बी माइनस वी ए तो आया है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो अगर तुमसे कहीं किसी पॉइंट पे पूछा जाए कि बताओ पे पॉइंट ए या पॉइंट बी किस पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो तुम क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा पॉइंट जा रहा, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ गया उस पर कम, और जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है उस पर ज़्यादा। तो वी बी माइनस वी ए के केस में किस पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी ए पे, और वी बी पे कम है। तो देखो वी बी में से वी ए घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू तो आएगी, तो निगेटिव ही तो आई है, सिंपल सी बात है। तो ये आया डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ क्या काम करूँ, इसके जस्ट अपोजिट चलूँ, ऐसे चार्ज को लिया उठा करके, तो क्या करना पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है क्या, कि जो ई है, दिखाई दे रहा है नहीं, देख लो यार, देखना पड़ेगा बार बार, हाँ ठीक है। देखो जो ई है ये, वो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा क्या, ई हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस, ये क्या चीज़ है भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इस क्वांटिटी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी होती है, स्केलर, लेकिन ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब दूरी के साथ या डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का डिक्रीज होना पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। दूरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का वेरी होना या डिक्रीज होना क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और निगेटिव साइन क्या शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो क्या लिखेंगे भाई हम, यहाँ क्या लिख दें, यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ लिख देते हैं, ये तो उतार दिया होगा तुमने, वेयर हैंस क्या, हेयर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब निगेटिव साइन क्या शो करता है, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या है, निगेटिव साइन शोज, निगेटिव साइन शोज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है भाई, इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो गई, देखो ये तो चीज़ें सारी ठीक है, सही है भाई। अब एक बात देखो, चलो ये तो कोई नहीं, ये तो कंप्लीट हो चुका, मतलब ये वो नॉन यूनिफॉर्म के केस में आएगा, जो बाद में बता रहा था, वो नॉन यूनिफॉर्म के केस में पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो भाई समझ में आया। अब मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को और क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर, या क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल है,
थीटा एंगल है भैया किस किस के बीच का, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ को आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट कहाँ को आ रहा था, यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ ला रहे थे ना चार्ज को। चार्ज तो ऐसे जा रहा था, हम पकड़ के तो ऐसे ही ला रहे थे ना ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअल में चार्ज जा कहाँ को रहा, यहाँ से यहीं जा रहा, हाँ वो वहाँ से मानी यहाँ से यहीं जा रहा, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी, अरे जब यहाँ से यहाँ जा रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वहीं को जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है इस कंडीशन में, 0। तो जो डेल्टा वी होगा वो क्या आ जाएगा, -E डेल्टा x। ये मैग्नीट्यूड के साथ आया है, किसके साथ आया है, ये मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमेशा जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो कॉस थीटा के साथ वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ थीटा की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू वहाँ कुछ अलग भी दी सकती है, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो भाई ये चीज़ रहती है, इसे नोट करो फटाफट। फिर क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कुछ। नोट करो जल्दी, चलो कर लिया, चलो ठीक। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन फाइंड समथिंग समथिंग, जो भी फाइंड करने को कहा वो फाइंड कर लेंगे हम। तो हमसे क्या कहा, अच्छा एक थर्ड चीज़ हो रह गई वहाँ, थर्ड पॉइंट हो रह गया भाई वहाँ। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स are placed at a distance d, then इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो 2 कंडक्टिंग प्लेट है, एक ये प्लेट रखी है भाई, ठीक, एक ये प्लेट रखी है, ये रखी, ये A ये B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d, पोटेंशियल कितना दे दिया V। तो रिलेशन जो होगा वो होगा E = V/d। क्या रिलेशन होगा, E = V/d, डायरेक्ट लिखेंगे। जब 2 कंडक्टिंग प्लेट दे रखी होगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी हो, d, तो डायरेक्ट लिखेंगे रिलेशन E = V/d, जब चेंज वेंज का कोई रोल ही ना हो, एक प्लेट अर्थ हो। तो ये भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, डायरेक्ट बेसिस पे, है ना। तो ये है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसी के बेस पे। क्वेश्चन 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या कहा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, चलो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 conducting plates as shown in figure, चलो भाई फिगर दे रखा मैं, मान लो ये फिगर है, ये 2 प्लेट है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये बैटरी है पॉजिटिव निगेटिव। यहां से कितने पोटेंशियल दिया, 50 वोल्ट का पोटेंशियल हमने प्रोवाइड करा दिया इसे। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया, हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये पॉजिटिव तो ये प्लेट भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यहां से, ये निगेटिव तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसके बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। प्लेट के बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे कि ई कितना है। तो देखो वही बात, ये 2 कंडक्टिंग प्लेट है। जब 2 कंडक्टिंग प्लेट है तो 2 कंडक्टिंग प्लेट के बारे में मैंने बताया अभी, क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा, E = V/d। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V कितना है 50 और D कितना है 5 × 10⁻⁻²। सेमी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। अब ये 5 से कटे कितनी बार, 1 बार, ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, E = 1000 वोल्ट पर मीटर। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, यूनिट होती है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, यूनिट है, ठीक। तो ये आया है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच, ठीक। अब ऐसे ही और क्वेश्चन भी करने हैं भैया, चलो भाई और करते हैं।
अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये तो अच्छे अच्छे हैं और अच्छे हैं। चलो भाई, मान लो एक प्लेट दे दी, इस प्लेट पे क्या कर दिया, जादू टोना। क्या किया है, जादू। चलो ये गया, ये यहां से इसे अर्थ कर दिया, धरती माता से जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने 10 वोल्ट की सप्लाई दे दी। ये प्लेट X, ये प्लेट Y, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C। अब इसने कहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है, नंबर फर्स्ट क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पहली बात। नंबर 2, वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज कहाँ से, फ्रॉम B टू A से B से A तक ले जाने में किसी चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बताना है। चलो भाई बताते हैं। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, दो कंडक्टिंग प्लेट है, सिंपल निश्चिंत होकर लगाओ V/D। क्या लगाओ, ये 100 कर दो भाई, क्या लगाओ, V/D। तो V की वैल्यू कितनी है 100 और D की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। तो 52 100 और ये होएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 या 200। यहाँ लिख दूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 200 वोल्ट पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। तो ये तो आया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच। और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या पूछा है ना, वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा, देखो जितना पोटेंशियल B पे उतना ही पोटेंशियल A पे। अरे यार 100 वोल्ट दे रखी है तो पूरी प्लेट पे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तो सेम पोटेंशियल मतलब तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। हाँ अगर B और C के बीच में पूछता तो बिल्कुल बता देते कितना होता, अरे 100 वोल्ट है ना डिफरेंस, अरे 100 ये 0 तो 100 - 0 तो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में B और C के। लेकिन वर्क डन पूछा है B to A के बीच में, तो कितना हो जाएगा 0। वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सरफेस कैसा है, बिकॉज फर्स्ट प्लेट इज बिहेव लाइक ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है भाई हमारे पास क्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत किसी को, नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें तो इसमें थोड़ा बढ़ते आ गया ना थोड़ा। अब ये तो कंडक्टिंग प्लेट की बात थी वो तो हो गई, अब ढंग के क्वेश्चन जो रिलेशन डेवलप किया उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया भाई, ये दे रखा, ये दे दिया मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ मिलाया, ये थोड़ा बड़ा कर दो ना इसे, है ना, ये थर्ड प्लेट है ना, प्लेट नहीं क्वेश्चन, प्लेट क्या कोई खाना है क्या। हाँ। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई 10 न्यूटन पर 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है E कितना 10, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 10 वोल्ट पर मीटर। दिख रहा है, दिख तो रहा है ना भैया, अरे भैया दिख रहा है ना, ठीक है भाई। तो क्या दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। अच्छा साहब, अब हमें क्या दे दिया, एक ट्रायंगल बनाया, ये बनाया ट्रायंगल यहाँ और एक ये यहाँ, ठीक। हर एक ट्रायंगल की साइड, हर एक साइड इस ट्रायंगल की कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। A B C ये 3 पॉइंट है। अब हमसे इसने पूछा है, क्या पूछा है बताओ,
हमसे पूछा है फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है भैया नंबर फर्स्ट पार्ट वी ए माइनस वी बी, नंबर सेकंड पार्ट वी बी माइनस वी सी, नंबर थर्ड पार्ट वी ए माइनस वी सी। ये तीनों पार्ट हमें फाइंड करने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हर एक पॉइंट के बीच में। सही है? दिक्कत कोई? चलो करते हैं भाई, करते हैं, देखते हैं। चलो भाई देखो ज़रा आप फटाफट से करते हैं। क्या है, जब वी ए माइनस वी बी की बात चल रही है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों के बीच का? 5 वो 10, कितना है? 10। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, तो हमें पता है फर्स्ट की बात अगर हम करें तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी मतलब फाइनल है ए, इनिशियल है बी, तो यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं चार्ज को, यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला क्या है? यही फॉर्मूला है। सही बात है, ए से बी पे लेके जा रहे हैं। अच्छा साहब, अब डेल्टा एक्स कितना है? दे रखा 10, ई कितना है? 10। अब क्या एंगल किस किस के बीच का? ई और डेल्टा एक्स। तो देखो ये सारे एंगल सेम है, 60, ये भी 60, सारे क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 60, सब 60 बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। चलो भाई 60 डिग्री एंगल बन रहा, तो क्या हो जाएगा? देखो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू है 10, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -2, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा भाई माइनस के 1 इंटू 1/2, मतलब -0.5 वोल्ट। ठीक, क्या आया है ये? वी ए माइनस वी बी। इससे क्या पता चलता है? निगेटिव साइन से। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही तो गए हैं, अरे बी पीछे है, ए आ गया तो घटेगा, तो घट गया। ठीक, तो ये आया भाई 0.5। अगर वी बी माइनस वी ए पूरे तो निगेटिव साइन खत्म कर दो। चलो भाई सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वी बी माइनस वी सी पूछा है, तो क्या आएगा? देखो माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा, फॉर्मूला तो ये रखना है, माइनस ई की वैल्यू 10, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 टू द पावर -2, नहीं 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखो भाई, देखो कहाँ से कहाँ? बी से सी, ये बी ये सी, दोनों जा इधर को रहे हैं, अरे इधर को तो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बी सी डायरेक्शन, एंगल कितना हुआ? 0। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0, क्योंकि ई एंड बी सी आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? कॉस 0। तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं, तो क्या बचेगा? -1 वोल्ट। क्या बचा बच्चों? -1 वोल्ट। वी बी माइनस वी सी। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम, थर्ड पॉइंट पे क्या पूछा है? थर्ड पॉइंट पे पूछा है हमसे, देखो क्या पूछा है? ए से सी की बात हम करें अगर, देखो यार मैं लाइन ही खींच दो, बार बार देखना पड़ रहा बोर्ड पे, पता नहीं चल पा रहा कि दिखाई भी दे रहा तुम लोगों को या नहीं, है ना? मैं लाइन ही खींच देता हूँ ना एक बार, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ भाई तुम दिख सकता है या नहीं। ऊपर तक की लाइन खींच दूँ मैं यहाँ, ये ऐसे यहाँ पे खींच दूँ ना इससे, देखो ये दिख रहा है क्या? ये लाइन दिख रही है तुम लोगों को? नहीं, ये लाइन दिख रही है। बस। चलो भाई, तो देखो क्या किस किस के बीच में बताना है? ए सी के बीच में। तो ए सी मतलब वी ए माइनस वी सी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा। फॉर्मूला तो यही लगेगा, यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, केवल नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है। ए से सी की बात कर रहे हैं, तो देखो ए से सी, ए से उठाया सी पे ले, ऐसे उठाया सी पे ले गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही, डिस्प्लेसमेंट वही, एंगल कितना है दोनों के बीच में? ये रहा एंगल कितना है दोनों के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और किसके बीच में भैया? और किसके बीच में? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो कितना एंगल है देखो यहाँ, अरे ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। एंगल कौन सा? ये वाला एंगल लेंगे ना बाहर वाला, तो कितना होगा? 120। तो क्या बचेगा? -10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 10 to 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। वी ए माइनस वी सी, देखो प्लस आया है। ये क्या पता चलता है प्लस से? सिंपल सी बात है यार, देखो क्या चलता है प्लस से, पता प्लस से क्या पता चलता है? ये ए ये सी, तो देखो ए पे ज़्यादा होगा क्योंकि पीछे है ना,
तो ए पे ऑब्वियसली पोटेंशियल ज्यादा है, सी पे होगा कम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, तो ज्यादा में से कम घटेंगे तो पॉजिटिव ही तो मिलेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि cos 120 की वैल्यू क्या होती है? cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो देखो माइनस माइनस प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एंगल कौन सा लिया? बाहर वाला। बाहर वाला क्योंकि अरे यार यहाँ से आ जा रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जा रहा तो बाहर वाले तो लेंगे, जब यहाँ की बात चले तो ये वाला लेंगे। अरे मतलब ऐसे चलना है ना, तो ये एंगल यहाँ, ये एंगल यहाँ, मतलब ऐसे चलते हुए ये वाला एंगल पड़ेगा, ऐसे चलते हुए ये वाला एंगल पड़ेगा। ठीक, तो ये भैया बात थी इसके क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भैया, समझ में आया? जी सर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करें। देखो क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की टेंशन नहीं है, क्वेश्चन की टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, देखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और एक पॉइंट है सी। इसमें कहा है कि एक टेस्ट चार्ज है, कहाँ रखा है? 2,0 से ये 5,0 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये क्या है? ये मान लो क्या है भाई हमारे पास y और x, 2,5 ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ठीक, इन पॉइंटों को मिला दो भाई, ये मिलाया, ये पॉइंट है। अब हमसे कहा एक टेस्ट चार्ज है, उसे पहले ए से सी तक लेके गए, फिर सी से बी तक लेके गए, फिर ए से बी तक लेके गए, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब स्लोली लेके गए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, तो हमसे क्या कहा? देखो हमसे कहा पहले इसे कैसे लेके गए? पहले सी से ए, फिर ए से बी, फिर सी से बी, पहले सी से ए, फिर ए से बी, फिर सी से बी, और हमसे पूछा है फाइंड, मैं लिख दूं यहां, ए टेस्ट चार्ज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम C to A, then A है ये, A to B and then B to C, hence find the potential difference between किस के बीच में? VC माइनस VB, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है भाई, VC माइनस VB बताना है। चलो भाई देखो, हमें नहीं फर्क पड़ता कहां से कहां को लेके गए, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल है। कैसे? क्वांटिटी स्केलर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगी। इनिशियल पोजीशन B और लेके गए कहां? C। इनिशियल पोजीशन B लेके कहां गए? C, जो हमसे पूछा डायरेक्ट, वो हमें नहीं फर्क पड़ता, वो इधर को गया, इधर कैसे भी जाओ भाई, हमें तो इनिशियल फाइनल पोजीशन देखनी है। ठीक है, तो देखो भाई क्या करना है, VC माइनस VB क्या होगा? -E डेल्टा x कॉस थीटा। डेल्टा x तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, E तो -E रहेगा, डेल्टा x दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अरे 5 माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? अरे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एंगल भी 0, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी 0, वो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, तो 0 हो गया एंगल। तो -E इंटू क्या बचेगा? 5 माइनस 2 3, तो क्या बचेगा? -3E। ये क्या आया है? VC माइनस VB। ये भाई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे केस में अब भाई चार्ज कैसे भी कह दे, वो चाहे कैसे भी शेप बना दे और कहीं से भी चार्ज को घुमा के लेके जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन देखनी है और उसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील करना है, बस इतना है। चलो भाई ठीक, सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया एक क्वेश्चन ये है कि भाई हमें क्या दे दिया, देखो मैं यह लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ये ऐसे,
ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जा रहे हैं। यहाँ बनाया हमने स्क्वायर। क्या बनाया बच्चों? स्क्वायर। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। साइड है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। फाइंड करने को कहा है क्या क्या? वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी और वी डी माइनस वी ए। ये तीनों चीज़ें हमसे फाइंड करने को कही है। तो यही करते चलो, क्वेश्चन तो फर्जी है। देखो वी ए माइनस वी बी के बाद माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा लगा दो भाई। माइनस ई तो ऐसे ही, डेल्टा एक्स का मतलब देखो कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, ए से बी तो ए, डेल्टा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? 0। ए से बी यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ, तो क्या आएगा? माइनस ई ए। अच्छा नीचे चलो, वी बी माइनस वी है, वी बी वी है, वी बी माइनस वी सी, तो माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस, एंगल बता दो 90 डिग्री। अरे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, एंगल 90 डिग्री कितना आया? 0। वी सी माइनस वी डी, तो वी सी माइनस सी यहाँ, डी यहाँ, तो माइनस ई डेल्टा एक्स कॉस, एंगल कितना? 180 डिग्री। भूल ना जाना, हम जा रहे हैं यहाँ, ई जा रहा है यहाँ, एंगल 180 डिग्री मिलेगा पॉजिटिव। माइनस ई ए माइनस 1 जो कि होगा ई ए। वी डी माइनस वी सी भी 0 क्योंकि ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 90 डिग्री का एंगल, तो क्या मिला? 0 मिला। क्या मिला? 0 0 0 हीरो हीरो। चलो भाई, तो ये मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, किससे है? पोटेंशियल से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा साहब, एक क्वेश्चन और कर ले जरा, लास्ट। बढ़िया बढ़िया, लास्ट लास्ट, बढ़िया बढ़िया, लास्ट। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन 6 में कहा है कि भैया हमें ये क्वाड्रेंट दे दिया एक। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यूनिफॉर्म है, लेकिन वो कैसे दे रखा है? ऐसे, ये और भैया ये, और भैया ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल कितना बना रहा है भाई? एक्सिस से 45 डिग्री। एंगल कितना बनाया? 40। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, डायरेक्शन भी तो चेंज है। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहे थे? सू, अब कैसा बनाया? है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है भाई हमारे पास, ये ए, एक पॉइंट हमारे पास ये, कैसे लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ। एक पॉइंट हमारे पास ये ए और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है बी। ठीक है भैया, ये पॉइंट हमारे पास ही। हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों पॉइंट के बीच में। ये पॉइंट कितने एक्सिस पे है? देखो ये है कितना? 5,2 और ये कितना है? यह है भाई हमारे पास 2,1। ऐसे है ये पॉइंट। ठीक है भैया, तो हमें इसके बीच में क्या पता लगाना है? रिलेशन, मतलब वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? यहाँ ई की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलाम कह दो या वोल्ट पर मीटर कह दो, वो तो बात एक ही है। चलो भाई, तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पर झुका हुआ है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो वो क्या होगा? ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा। किस केस में है ये? जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे चल रहा हो। किस एक्सिस पे चल रहा हो? एक्स एक्सिस पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पे है? दोनों पे है, वाई पे भी और एक्स पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस पे? दोनों एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी है और एक्स एक्सिस पे भी है। कोई दिक्कत? तो वाई एक्सिस पे एक कंपोनेंट जाएगा, एक एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट जाएगा इसका, एक वाई एक्सिस पे कंपोनेंट जाएगा और एक एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट जाएगा। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में वो लगेगा माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा एक्स, प्रोडक्ट वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट वाला। तो ई की वैल्यू फाइंड कर लिखेंगे, हेयर ई इज ऑन बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस। तो ई निकाल लो पहले। तो ई कैसे टूट जाएगा? देखो ई जो आएगा वो किस किस में क्या आएगा? ई क्या? ई एक तो, अरे एक तो ऊपर वाला, ऊपर क्या जाएगा? देखो नीचे आएगा ई कॉस 45 और ऊपर जाएगा ई साइन 45। तो ई साइन 45 क्या? ये ई कह दो नेट, ई साइन 45 जे कैप प्लस ई कॉस 45 आई कैप।
ठीक, इतनी बात रख दो वी के लिए। तो ई साइन 45 के लिए √2 जे कैप प्लस ई अपॉन √2 आई कैप, मतलब ऐसे लिख दो ना, कैसे लिख दो भाई, ई अपॉन √2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। ये भाई हमारे पास ई आया है। क्या आया है? ई की वैल्यू पुट करो। क्या है की वैल्यू? जैसे tan√2 कर दो, चलो अच्छा रहेगा सेहत के लिए, तुम्हारे लिए भी। tan√2 अपॉन √2 और आई प्लस जे, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा tan आई कैप प्लस tan जे कैप। ये तो ई आया भाई, वेक्टर ई निकल के आया है। ठीक, डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स कितना है? देखो डेल्टा एक्स भी लिखना पड़ेगा, हमें इसी हिसाब से डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा। डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे चाहिए? अरे डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो देखो कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ की बात करूँ 2,1, तो ये 45, ये 40, देखो ये तो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, लेकिन ये वाली और ये वाली नहीं हो सकती ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं हो सकती पैरेलल। तो क्या करना पड़ेगा? देखो अब हमें ये इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। तो डेल्टा एक्स चाहिए हमें क्या चाहिए? देखो डेल्टा एक्स, ये हमारे पास आ चुका। तो डेल्टा एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे क्या, कैसे लिखो? यहाँ देखो तो भर गया ये बोर्ड, मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा दूँ। यहाँ ई हमारे पास क्या है? tan आई कैप प्लस tan जे कैप। इसे मिटा के तुम उतार दो, इसे उतार के tan आई कैप प्लस tan जे कैप लिखो, उसके बाद मिटा देते हैं इसे। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ये क्वेश्चन चल रहा। ई की वैल्यू मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ, क्या आया था वो? tan आई कैप प्लस tan जे कैप, ये वेक्टर ही है। अब हमें डेल्टा एक्स चाहिए, तो देखो डेल्टा एक्स वेक्टर, ये क्या है? देखो डेल्टा एक्स कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ। अब कैसे पहुँचेंगे? देखो लाइन टेढ़ी है, एक्स पे भी है और वाई पे है, तो वेक्टर लगाएंगे। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? पहले एक्स वाली पोजीशन, ये 2, ये 5, कैसे लिखेंगे? 5 - 2, कौन सी? ये 5 कौन सा? देखो 2 एक्स वाला, 5 भी एक्स वाला, तो आई कैप प्लस, अब क्या करेंगे? 2 - 1, ये क्या है? जे कैप। तो डेल्टा एक्स क्या मिलेगा? 3 आई कैप प्लस जे कैप। तो डेल्टा एक्स वेक्टर मिल चुका। अब हमें चाहिए क्या? वी ए माइनस वो वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए का फॉर्मूला है माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा एक्स। तो माइनस तो बाहर लिखो, वेक्टर ई की वैल्यू क्या है? tan आई कैप प्लस tan जे कैप डॉट डेल्टा एक्स के 3 आई कैप प्लस जे कैप। तो क्या बचेगा? माइनस क्या आएगा? 30 और प्लस जे वालों की जे वालों से 10, तो क्या मिल जाएगा? ये -40 वोल्ट, 40 वोल्ट। ठीक है भाई, तो -40 वोल्ट इसका आंसर है। तो समझ में आया कैसे करनी है ऐसी प्रॉब्लम्स? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो भैया ये तो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या करें? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब रिलेशन क्या होगा? तो चलो भाई नंबर 2 बात करें अगर हम, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या करना है? देखो है ना, तब क्या करना है नॉन यूनिफॉर्म के केस में? चलो भाई, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टा सीधा चलेगा। मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है भाई, कैसे है ये, ऐसे करो, चलो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा आ रही लाइन है, ये कहाँ से आ रही है? ऐसे, और ये ऐसे, तो नॉन यूनिफॉर्म ही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ही। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो भाई देखो इरेगुलर पाथ है, डायरेक्टली ऐसे तो नहीं जा सकते कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गए, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म देखो, कहीं नीचे कहीं ऊपर, कहीं नीचे कभी नीचे की डायरेक्शन में, कभी ऊपर की डायरेक्शन में, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी क्रस्ट कभी वो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक छोटा सा पाथ लेंगे, उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। वही, अरे जब इरेगुलर शेप दे रखी हो उसका एरिया निकालते तो क्या करते थे? एक इरेगुलर शेप में एक स्ट्रिप मानते थे, उस स्ट्रिप का एरिया लेकर के उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, तो टोटल एरिया आ जाता था। इंटीग्रेशन यही तो है।
तो यहाँ क्या करेंगे, इरेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट मान लेंगे दो के बीच, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लो पॉइंट है ये ए और ये पॉइंट है भाई बी। अब ये दोनों पॉइंट बहुत पास है, हमें ऐसे मानना पड़ेगा, यहाँ तो दूर दिखाने पड़ेंगे जिससे तुम्हें दिखाई दे, लेकिन ये दोनों पॉइंट इतने पास है, ये दोनों पॉइंट इतने पास है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म मानी जाए, इतने पास है। अरे देखो हम दूर से देख रहे हैं तो भी तो रेगुलर बन रहा है, अदरवाइज जब इसके अंदर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि ये पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। वही जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ के छत, अपने घर के छत पे जाओ, किसी बाहर के ग्राउंड को देखो तो हमें फ्लैट दिखाई देता है सब कुछ, ऐसा तो नहीं है कि सर्कुलर दिखाई दे रहा है, गोलाकार दिखाई दे रहा, जबकि अर्थ तो गोल है। क्यों दिखाई देती है स्ट्रेट लाइन? जब हम सड़क पे खड़े होते हैं सीधे सुमसाम सड़क पर, सामने देखते हैं तो सीधी सड़क दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं होता कि सड़क जाकर के झुक रही है गोलाई में, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अर्थ का एक बहुत छोटा सा पार्ट देख रहे होते हैं। जब किसी चीज़ का बहुत छोटा पार्ट देखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, तो इसका भी जब हम बहुत छोटा सा पार्ट देखेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये दोनों पॉइंट वेरी क्लोज है, लेकिन यहाँ तुम्हें दिखाने के लिए दूर दूर बनाने पड़े। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? मान लो डी आर, पोजिशन वैक्टर डी आर, यहाँ से यहाँ लेके गए है ना, डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो देखो क्या होगा जो V होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब R1 से R2 तक, वेक्टर E डॉट डी आर। ये भैया रिलेशन है किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दे रखो तब ये रिलेशन लगाना है, मतलब इंटीग्रेशन कर देना है। सिंपल सी बात है, आराम से हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे जब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आई बात? नहीं। डी आर क्या होगा? डी आर पोजिशन वैक्टर है, और डी आर को हम क्या लिख सकते हैं? डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी एक्स वो डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये हमारे पास क्या है भैया, डी आर की वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे और आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इसके बाद भी क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई जब कह रहे हो तो ठीक है, इसके भी कुछ क्वेश्चन करते हैं माइनस ई डॉट डी आर के बेस पे। तो मान लो हमें क्वेश्चन दिया है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। नॉन यूनिफॉर्म वाला जानते हो ना तुम, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि भैया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में कैसे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसके केस में नॉन यूनिफॉर्म के, कंसीडर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या, 6x² आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 3z² के कैप। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, पॉइंट है कितने, कौन सा पॉइंट दे रखा है, 2,0,3 टू 5,-3,8 इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है भाई। ठीक है करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म है भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हम जानते हैं क्या करेंगे, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 वेक्टर की वैल्यू 6x² आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 3z² के कैप डॉट डी आर की वैल्यू dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। मल्टीप्लाई करो माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2, देखो क्या आएगा 6x² dx वाला dx के साथ। अच्छा तो लिमिट देखो dx वाला x के साथ, तो लिमिट x वाली रखो 2 से 5 प्लस माइनस बाहर है पूरे के, y वाला y के साथ क्या आएगा 2y dy, लिमिट 0 से -3 प्लस z वाला z के साथ आएगा 3z² dz, लिमिट 3 to 6। ये हो गया भाई। तो v की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास आएगी v इक्वल टू माइनस देखो क्या 6x² x की पावर 3/3, 3 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2x³। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिंपल सब जानते होंगे आई होप। ये क्या आ जाएगा y², कहाँ से कहाँ तक
माइनस आएगा तो माइनस लिखो पहले, नहीं भी माइनस तो बाद में आएगा। 0 से -3, ठीक, प्लस और क्या, z को क्या लिखेंगे, z3, कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6। तो देखो नहीं, माइनस रखो भाई 2, पहले रखेंगे 5 का 125 -8 प्लस y रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 -0 प्लस 6 रखेंगे 6 6 36 छक्का 216 -3 27, तो क्या आ जाएगा -125 में से 8 गया, कितना बचेगा 117 प्लस 9 प्लस 216 में से 27 गया, कितना बचेगा 16 घटा दो, 27 में से 16 गए 10 11 और घटा दे तो कितना बचेगा 11 घटा देंगे तो 189 ये बचेगा भाई। ठीक, सॉल्व करो भाई इसे, तो -3 2 प्लस 9 प्लस 189, तो जोड़ दो भैया, 9 और 4 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 और 9 कितना हो जाएंगे, 13 9 हो जाएंगे भैया हमारे पास 22 नहीं 23, 13 9 22 का 2 लगे 2, 8 और 3 11 और 2 13, 532 वोल्ट पर मीटर, नहीं वोल्ट केवल। क्या आया है ये पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, नॉन यूनिफॉर्म के केस में पोटेंशियल निकल के आया है भाई हमारे पास ऐसे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी तरीके में केस में। अच्छा, ये तो पोटेंशियल जब दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो पोटेंशियल ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पोटेंशियल वेरिएबल दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, अगर पोटेंशियल वेरिएबल दे रखा हो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था तो पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया, और अगर पोटेंशियल वेरिएबल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखते हैं। चलो भाई, ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में आता है ना। तो क्या है भाई, व्हेन गिवन पोटेंशियल नोट, व्हेन गिवन पोटेंशियल इज नॉन यूनिफॉर्म, जब पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्म हो, मान लो जैसे कि v इक्वल टू क्या दे रखा है 3x² y i कैप प्लस 2zx j कैप प्लस 3y/z k कैप, ये दे रखा है भाई नॉन यूनिफॉर्म। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। तो कैसे करेंगे, देखो यार फॉर्मूला है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, डायरेक्ट माइनस लगाओ, डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप, पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल डिफरेंशियल, क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना चाह रहा x के रेस्पेक्ट में, तो मेरे लिए केवल x ही वेरिएबल है, बाकी चाहे y हो z हो कुछ भी हो वो सारे कांस्टेंट बन जाएंगे। तो इसके लिए x वेरिएबल है तो क्या बन जाएगा 2x, 2 आगे आएगा तो 6xy। अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा z के रेस्पेक्ट मतलब y के रेस्पेक्ट में, तो y वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट, तो y तो है नहीं, यहाँ तो 0। और अगर मैं इसका करूंगा z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, तो z का तो 1 और y ऐसे रहेगा 3y, है ना, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल होता है। तो dv अपॉन dx आई कैप प्लस डेल v, इसलिए डेल लिख रहे हैं, d नहीं लिख रहे, डेल v अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z k कैप। तो ऐसे हम डेरिवेशन की वो इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल की हेल्प से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। करते हैं चलो इसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चलो भाई तो कर लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट किस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस पे, मान 3,1,2 पे। अब इस पे क्या बताना है, नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल जब गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जब नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल गिवन है तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्म हो तो वो है E इक्वल टू माइनस बाहर डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z वो डेल Y जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z के कैप। ये क्या है, डेल है पार्शियल डिफरेंशियल, क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है
कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं केवल वो चीज़ वेरिएबल, बाकी सारी कांस्टेंट। जैसे मान लो यहाँ की बात करूँ मैं, तो यहाँ मैं पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूँ मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स ही वेरिएबल है, बाकी वाई भी होगा तो वो भी कांस्टेंट होगा। जबकि रियल डिफरेंशियल में ऐसा थोड़ी होता है, अगर यहाँ मुझे रियल डिफरेंशियल करना होता तो क्या करना पड़ता, फर्स्ट एंड सेकंड वाला चेन रूल लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में जब हम एक्स का कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट, और यहाँ हम जेड का कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, ऐसे। तो हम क्या निकालेंगे, देखो अगर ई एक्स निकालना है तो ई एक्स कैसे निकालेंगे, ई एक्स निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स करके। ई वाई कैसे निकालेंगे, ई वाई निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई करके। और ई जेड कैसे निकालेंगे, ई जेड निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे ई जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड करके, डेल वी अपॉन डेल जेड करके, डेल वी अपॉन डेल जेड करके, ये निकालेंगे भाई हम अपना क्या, ई डैश। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब यह आई जे के कैप नहीं था, ध्यान रखना ये आई जे के कैप नहीं था, ठीक है। तो ई एक्स निकाल लो भाई, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल करना है वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो निकालो भाई उसका वी को लिखो। वी क्या चीज़ है, 3x² वाई प्लस 2zx प्लस 3yz। निकाल लो भाई डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या करेगा, 3 2 6xy है ना, y तो कांस्टेंट, प्लस 2zx वैल्यू 1x की, तो क्या एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो एक्स है नहीं तो 0, किस पे निकाला, एट किस पे, 3,1,2। तो रखो भाई डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई है ना, 3 संग 18 प्लस 2 दूनी 4, कितना बचा है 22। ये माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल रहे तो माइनस लगाना पड़ेगा भाई, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल रहे तो क्या लगाना पड़ेगा बाहर, माइनस। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी माइनस लगा देना, कोई दिक्कत, चाहे लास्ट में माइनस लगा दो, मर्जी की बात है। ऐसे ही क्या निकाले, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो क्या करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस निकाल रहे हैं, माइनस करो वाई के रेस्पेक्ट में इसका, तो याद रखो वाई का 1 हो जाएगा, तो 3x² प्लस यहाँ वाई है नहीं 0, यहाँ है तो 3z, किस पे निकाला 3,1,2, डायरेक्ट वैल्यू रखो माइनस, या एक्स, वाई या जेड, रखो भाई 3 9 27 प्लस 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा -33। ऐसे निकालो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड निकालो डायरेक्ट, तो क्या करेगा, तो 0 इसमें जेड नहीं है, यहाँ बचेगा क्या -2x और प्लस 3y, तो क्या -2x की वैल्यू क्या है 3 3 2 6 प्लस 3y 3, क्या बचेगा -9। तो ई जो आएगा ई नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये ई एक्स ई वाई ई जेड, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे इनके सबकी, क्या है -22 का स्क्वायर प्लस -33 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर। बाकी सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी जब वैन गिवन पोटेंशियल इज नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक, ये तो भैया हमारे सारे हो गए, सब चीज़ निपट गया। देखो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है ग्राफ वाला, कभी कभी वो ग्राफ भी दे देता है, जेईई मेंस में ग्राफ देता है। वो कैसे देता है ग्राफ, देखो भाई टाइप, ये थर्ड पार्ट है, वो तो 2 पार्ट तो होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। अब क्या है भाई, वो ग्राफ दे देगा, एक थर्ड पॉइंट में क्या दे देगा वो, इफ ग्राफ बिटवीन ई एंड डेल्टा एक्स इज गिवन। जैसे मान लो ये डेल्टा एक्स, ये क्या है ई, ये ऐसे या ऐसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे पॉइंट है भैया हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है ये 10 सेंटीमीटर। पॉइंट ए पे पोटेंशियल दे, क्या पूछा हमसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल, किस किस के बीच में पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, हमें क्या बताना है, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल बिटवीन किस किस के बीच में, ए बी, ये क्या है सी, बिटवीन नंबर फर्स्ट किसके, ए एंड बी, नंबर 2 किस किस के बीच में बताना है, बी एंड सी, और नंबर 3 किस किस के बीच में बताना है, ए एंड सी। इन तीनों के बीच में पोटेंशियल बताना है ग्राफ की हेल्प से। भाई ग्राफ दे रखा मान लो मैं, तो फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यार तुम्हें पता है क्या, जो डेल्टा वी है वो क्या है एक्चुअल में, डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में क्या है, ई डॉट डी एक्स, यही तो है ई डॉट डी एक्स, यही तो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में इसका। ये क्या है, बस ऐसे नहीं, ऐसे
v इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये क्या है एक्चुअल में, ये एरिया, किस किस के बीच का एरिया, ई और डी एक्स। अरे डेल्टा एक्स, इसे डी एक्स कर दो भाई, डी आर कर दो या डी एक्स कर दो। अरे ये एरिया है किस किस का, ई और डी एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तो मिलेगा इसका, और इसका एरिया क्या देगा, पोटेंशियल। तो वही जो हम काइनेमैटिक्स में करते थे 11 में, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला उसी हिसाब से है। तो अगर हमसे ए और बी के बीच में पूछा तो ए और बी, इसका एरिया निकाल लो। बी और सी के बीच में पूछा तो इसका एरिया निकाल लो। ए और सी के बीच में पूछा पूरे का एरिया निकाल लो। तो क्या हो जाएगा भाई, नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात करें बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, देखो वी एरिया निकाला ना, वी बी माइनस वी ए, क्या हो जाएगा, क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, ए बी के बीच में तो ए स्क्वायर होगा ना इसका एरिया। ये कितना हो जाएगा, देखो एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितनी पोटेंशियल, ये कितना है, ये हमारे पास मान लो 10 वोल्ट दे रखा, कितना दे दिया, 10 वोल्ट। चलो भाई निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो क्या आएगा ये देखो यहाँ, ये हो जाएगा 50.5 वोल्ट। क्या हो गया, 0.5 वोल्ट, वी ए माइनस वी बी, वो वी बी माइनस वी ए। अच्छा नंबर सेकंड पॉइंट पे क्या करें, वी बी माइनस वी सी करना हो तो इसका एरिया निकालो ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो भाई, 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक कितनी, 5 ही बचेगी, 5 इंटू -2 इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये तो कितना बचेगा, 5 25.25 वोल्ट। और थर्ड में निकालने तो सब कुछ जोड़ दो ना, थर्ड में ये एरिया प्लस ये एरिया, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी या वी सी माइनस वी ए, जो भी हो यार, निगेटिव तो आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि एरिया तो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो क्या होगा, 0.5 प्लस 0.25, तो क्या हो जाएगा 0.75 वोल्ट। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल किसके बीच में, जब अगर हमें ग्राफ दे रखो। तो भैया ये तुम्हारे क्वेश्चन तो, और ये रिलेशनशिप था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।